नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक किरण ज्ञान की। जैसा कि हमने भाग 1 में जाना प्रताप के जन्म से लेकर जगमाल की मृत्यु तक। अगर आप इस भाग को समझना चाहते हैं तो भाग 1 ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अखंड था, प्रचंड था, स्वयं का मानदंड था, या शूरवीर करमवीर खुद में काल खंड था। जो सूर्य था मेवाड़ का, था सिंहासा दाढ़ था, जंगलों में जो जिया वह खुद में ही पहाड़ था। प्रताप सिंहासन पर बैठे और वहीं से ही उनका संघर्ष प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ तो जगमाल अप्रसन्न होकर अकबर के पास चले गए, वहीं दूसरी ओर अकबर का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह प्रत्येक राजाओं से अधीनता स्वीकार करवा रहे थे, जिससे मुगलों का साम्राज्य विस्तार बढ़ता ही चला जा रहा था। प्रताप अपने कर्तव्य और विचारों से सामंतों और भीलों का एक गुट ऊंचा भील के नेतृत्व में बनाया, जो हर समय देश की रक्षा के लिए तैयार रहे। प्रताप ने प्रथम बार भीलों को सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उनका सम्मान बढ़ाया था। वहीं प्रताप के समकालीन अन्य राजपूत राजा अकबर से बाध्य होने के कारण अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे थे। प्रताप यह नहीं चाहते थे कि मेवाड़ की परंपरा तोड़ने का कलंक उनके सर मढ़ा जाए। अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता को समाप्त करना चाहते थे और प्रताप उसको हर हाल में बचाया रखना चाहते थे। इस प्रकार दोनों की मनोवृत्ति, महत्वाकांक्षाओं और भावनाओं का एक दूसरे से विपरीत होना ही हल्दी घाटी युद्ध का कारण बन गया। अकबर ने एक के बाद एक 4 शिष्टमंडल प्रताप के पास अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजी। अकबर ने अपने गुजरात विजय के बाद अपने मनसबदार जलाल खां कराची को प्रताप के पास भेजा कि ताकि अकबर की अधीनता स्वीकार करवा सके। राणा प्रताप ने शिष्टता के साथ इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अकबर ने दूसरी बार मान सिंह को भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वह उदयपुर जाकर राणा प्रताप को समझाए कि वह अकबर की शक्तियों को मान्यता दे और शाही दरबार में उपस्थित होवे। प्रताप को ये सूचना मिली कि मान सिंह उनके दरबार में आ रहे हैं, तो उनके लिए एक शाही भोजन का आयोजन किया गया उदय सागर पाल पर। वहीं पर भोजन के इस तरह आयोजन था कि 2 पंक्तियों में बैठकर भोजन करने की व्यवस्था की गई। मान सिंह ने प्रताप को एक पतल पर बिठाने का आग्रह किया। प्रताप नहीं बैठे, क्योंकि एक भूपति की भांति भोजन करने के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रताप किणरी पाती भूपति जी में भांति। यह सब देख मान सिंह बिना भोजन किए ही उठ गए। वह भोजन में परोसी गई खीर अपने साथ लाए 300 कुत्तों को खिला दी और वह मानसिंह ने युद्ध की धमकी दी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भोजन को उदय सागर में गिरा दिया गया था। अप्रैल 1573 में जब मानसिंह ने राणा को इस संबंध में पुनः टटोला, तो उसे अकबर की अधीनता मानने से आनाकानी की। मानसिंह वापस असफल होकर लौट गए। इसके बाद आश्रय से 2 और पैगाम महाराणा के पास आए। भगवंत दास तथा टोडरमल के नेतृत्व में भेजे गए, परंतु पहले की भांति वह भी विफल रहे। राणा अपने व्यवहार में, वार्तालाप में राणा शिष्टता की सीमा में बने रहे थे। अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल कुछ इस क्रम से आए थे। जलाला खां सितंबर में 1572 में आए थे। कुंवर मान सिंह अप्रैल के 1573 में आए थे। भगवंत दास सितंबर में 1573 में आए थे। टोडरमल दिसंबर के 1573 में आए थे। प्रताप ने जब अकबर की एक भी बात न मानी, तो वह भी ताड़ गया कि इसकी प्रतिक्रिया प्रताप के राज्य के लिए भयंकर परिणाम ला सकती है। ये समझते हुए उन्होंने पूंजा नामी नेता को अपने भील सहयोगियों के साथ बुलाकर मेवाड़ की सुरक्षा प्रबंध में लगा दिया। प्रताप ने मेवाड़ के केंद्रीय उपजाऊ भाग की जनता को
कुंभलगढ़ और केलवाड़ा की ओर पहाड़ी क्षेत्र में जाने के आदेश दिए, जिससे भीतरी गिरवा और मुगल अधीन मेवाड़ के बीच के भूखंड में यातायात के साधन, खाद्य पदार्थ, घास उपलब्ध न हो सके। मेवाड़ के हरे भरे भाग को तहस नहस इसलिए करवाया गया ताकि शत्रु दल इसका उपयोग ना कर सके। वीर विनोद के में उल्लेख है कि मेवाड़ की ख्यात के अनुसार मानसिंह के अधीन 80,000 सैनिक और प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह अजमेर से रवाना होकर मांडलगढ़, मोही आदि मुकामों से गुजरता हुआ खमनोर के पास मौलेला गांव में जा टिका। अकबर की सेना का मुख्य सेनापति प्रथम बार मानसिंह को बनाया गया था। वहीं प्रताप ने भी लोहसिया में अपने डेरे डाल दिए थे। प्रताप की सेनापति का नायक पठान हाकिम खासुर को बनाया था। मुगल इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी हिंदू को इतनी बड़ी सेना का सेनापति बनाकर भेजा गया था। मुगल सेना में हरावल यानी सेना का अगला भाग का नेतृत्व सैयद हासिम खां कर रहे थे। उसके साथ मोहम्मद बख्शी रफ़ी थे। प्रताप की सेना के हरावल में हाकिम खासुर व अन्य सामंत व राजा शामिल थे। 18 जून 1576 आषाढ़ बदी सप्तमी विक्रम संवत 1633 को